हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यार बिहार जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी कृपा से, शिव जी कृपा से स्वस्थ होंगे। तो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। और ये तो साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी होती है। वैसे तो सभी एकादशी समान होती हैं, लेकिन इसका महत्व अलग है। इसलिए अलग है क्योंकि जो पूरे साल की एकादशी नहीं कर पाता, वो एकमात्र ये एकादशी व्रत कर लेगा, तो उसे पूरे साल की एकादशी का फल मिलता है। तो चलिए जी, शुरू कर लेते हैं। हाथ में तुलसी पत्ता, फूल या तिल ले सकते हैं कथा सुनने से पहले। और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की एकादशी महारानी की। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे अधिक फल देने वाली है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ग्रहण नहीं करना होता, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन मिट्टी के घड़े, सुराइयों, हाथ का पंखा और अनाज दान में देने का विधान है। आज के दिन मीठा शरबत बांटने का विशेष महत्व है। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महत्व मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन न करे, द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो। फूलों में भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन ना करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझे भूख सही नहीं जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति प्रिय है और नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पिता, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करने पर भी मुझे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसे करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, हे भीम, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। उन्हें दोनों पक्षों की एकादशी के व्रत को कहा गया, जिससे मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। फिर भी भीमसेन, वृक्ष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी एकादशी का निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उससे छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार वह कार्य पूरा करके जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करावे। वर्ष में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सबका फल निर्जला एकादशी वर्ष से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपाधारी भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पुण्य यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है, मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है, वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया, वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान कर्तव्य विहित है, उसे सुनो। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए।
उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गोजल, शैया, आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह नियम लेना चाहिए कि भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को भगवान विष्णु का गंध, रूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र पूजन करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल का घड़े का दान करना चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पाप से मुक्त हो आनंद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो चलिए जी, सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जय एकादशी, विजय एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी और अब जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की है वो निर्जला एकादशी है। योगिनी एकादशी आएगी इसके बाद, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापानकुशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी और परमा, जो अभी पुरुषोत्तम मास में आई थी इस साल 2026 में, तो वो है पद्मनी और पद्मा एकादशी। ठीक है जी, तो राधे राधे सभी को। बोलो श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। अच्छी लगी कथा तो शेयर जरूर करना।